अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिद गाजी हूं और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गोल्ड की तरफ जो बढ़ता हुआ रुझान है दुनिया में अनसर्टेनिटी की वजह से, इसके अंदर जो है वो डेली हम देखते हैं कि इसमें इजाफा हो रहा है और लोग जो है वो इसकी तरफ माइल होते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड की तरफ लेके जाएं। लोग सिर्फ माइल नहीं हो रहे, बल्कि आप देखें कि दुनिया की मेजर पावर्स जो हैं वो इस तरफ शिफ्ट हो रही हैं और अपनी गोल्ड की ट्रेजरीज जो हैं या अपने जो स्टॉक्स हैं उनमें इजाफा कर रही हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि चाइना ने $2 बिलियन का गोल्ड जो है उसको इंक्रीज किया। अमेरिका जो है वो अपना उसका ट्रेजरी डिपार्टमेंट का ऑडिट जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो वो अपना जो ट्रेजरी है उसको पूरा कर रहा है। अभी बहुत सारे रूमर्स जो है इसके ऊपर हैं कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व के अंदर उतना गोल्ड जो है वो मौजूद नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा मेजर कंसर्न है और इस कंसर्न को पूरा करने के लिए नई जो यूएस गवर्नमेंट है वो काम भी कर रही है। प्लस वो उस गवर्नमेंट में बहुत सारी आवाजें ऐसी भी उठ रही हैं कि एक इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, बिल्कुल उस तरह की जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बुलाई गई थी, ताकि जो मॉनेटरी रीअलाइनमेंट है उसके ऊपर डिस्कशन की जा सके। अब ये सारी चीजें जो है ये मजीद कंफ्यूजन जो है वो बढ़ाती हैं कि अगर मॉनेटरी रीअलाइनमेंट होनी है तो इसका मतलब है कि पुराना मॉनेटरी सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा, इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इसके अंदर फ्लॉज हैं, ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। और अगर ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा है तो फिर कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा हिट करेगी? क्या वो गवर्नमेंट इश्यूज ट्रेजरी बॉन्ड्स हिट नहीं करेंगे? क्या वो करेंसी हिट नहीं करेगी जो करेंसी गवर्नमेंट ने इशू की हुई है जमानत के ऊपर कि उसके बदले में इतना गोल्ड जो है वो हमारे पास रिजर्व्स में मौजूद है? ये चीज आप के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करें और इन चीजों को देखेंगे जो दुनिया में इस तरह की न्यूज और इस तरह की चीजें आ रही हैं, उसको असेसमेंट करने के बाद आप बेहतर असेसमेंट या बेहतर एनालिसिस उसका क्या निकाल सकते हैं और अपनी राय से जरूर हमें कमेंट्स में आगाह करें कि आप क्या समझते हैं कि ये जो इतना शिफ्ट हमें नजर आ रहा है। वॉरेन बफे जो अमेरिका का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, वो ये कहता है कि अब मुझे अपने गवर्नमेंट के इशू करता बॉन्ड्स या अपनी करेंसी के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं रहा, तो अपने इन्वेस्टर्स को भी वो एक वार्निंग लेटर जो है वो जारी करता है। ये एक सीरियस कंसर्न नहीं है क्या इसके ऊपर वो तमाम चीजें जिनका फिजिकल में अगर हमारे पास जो पेपर करेंसी है या जिन जो कि एक जमानत के तौर पे होती है, जिसके पीछे जमानत के तौर पे गोल्ड मौजूद होता है, क्या उस पेपर करेंसी की कोई वैल्यू रहेगी? और डॉलर की वैल्यू को बचाने के लिए अमेरिका किस हद तक जाने को तैयार है या वो उसके अंदर वो क्या नई चीजें करने जा रहा है? और उसके अगेंस्ट जो दूसरी इकोनॉमीज हैं जैसे रशिया है और चाइना है वो क्या कर रही है? ये सारी चीजें हमारे सामने हों तो हम बेहतर जो है वो आइडिया लगा सकते हैं। गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से लोग जो है वो डिजिटल वॉलेट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये देखते हुए कि जी हमने स्टॉक्स की फलानी एप्लीकेशन की हुई थी तो उसके अंदर हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां पे हमारे पैसे जो है इतने लगे हुए हैं। पहले हमने $2000 इन्वेस्ट किए, फिर 500 मजीद कर दिए, फिर 300 कर दिए, फिर अब हम हर महीने 200 इसमें इन्वेस्ट करते हैं और हमारे जो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती चली जा रही है। क्या ये सेफ इन्वेस्टमेंट है आपके लिए डिजिटल वॉलेट्स के अंदर और इस तरह की ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्स के अंदर आपका डिजिटल गोल्ड जो है कितना सेफ है? इस सारे सिनेरियो के अंदर जो सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है कि जहां पे दुनिया जो है वो अब इस शिफ्ट की तरफ है कि वो फिजिकल गोल्ड इकट्ठा कर रही है, आप एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपना डिजिटल वॉलेट्स के अंदर रखा हुआ गोल्ड जो है वो कितना महफूज समझते हैं? ये चीज जो है इसको सोचना चाहिए। और अगर आपके पास फिजिकल हालत में गोल्ड मौजूद है तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि बहुत सारी चीजें जो दुनिया के अंदर हो रही हैं जिसके अंदर जो अभी मतलब अब वर्ल्ड वॉर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि दुनिया के मफाद में नहीं है कि वर्ल्ड वॉर हो और दुनिया की जो मेजर पावर्स हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि इस टाइम जंग हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये सिस्टम कोलैप्स करेगा तो फिर कोई पता नहीं है कि बात किस तरफ जाती है। फिर बात हो सकता है चाइना और रशिया के हाथ से भी निकल जाए, अमेरिका के हाथ से ऑलरेडी गेम निकलती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि दुनिया में से अमेरिका जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी निकाल रहा है। वो जो मुख्तलिफ यूएस एड का प्रोग्राम बंद हो गया, आप देख लें कि उस प्रोग्राम के तहत जो फंड्स जा रहे थे वो फंड जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट रिजीम चेंज करने में, और ये अभी रिसेंट गवर्नमेंट का डाटा है कि उनकी उसके ऑडिट के अंदर या सेनेट के अंदर जो चीज प्रेजेंट हुई है उसमें बताया गया है कि यूएस एड के फंड जो हैं वो पूरी दुनिया में रिजीम चेंज के अंदर इस्तेमाल होते थे। मुख्तलिफ हुकूमत इसकी हुकूमत हटा दी, इसकी हुकूमत ले आए, तो अमेरिका अपनी इजारादारी बेसिकली अगर इस तरह के फंड जो है वो वापस ले रहे हैं तो अपनी इजारादारी का जो एक कमजोर पॉइंट है अमेरिका उसको तस्लीम कर रहा है और वो खामोशी से ये पावर शिफ्ट जो है वो इसको होने देना चाह रहा है। और वो चाह रहा है कि रशिया और चाइना का जो एक अभी उभरती हुई पावर है उसको एक्सेप्ट भी किया जाए और दुनिया जो है वो उस तरफ जाए, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका को कम से कम नुकसान हो। और अगर खुदा ना खास्ता इसमें जंग छिड़ पड़ती है तो फिर ये बात किसी तरफ भी जा सकती है और अमेरिका का सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर ये जंग की तरफ आ जाती है। तो अमेरिका किसी सूरत भी नहीं चाहेगा कि ये इस तरफ जाए। तो इन चीजों को सामने रखते हुए फिजिकल गोल्ड की जो इस सारे सिनेरियो के अंदर और ये जो मैंने आपको बताया
कि जो अनसर्टेनिटी है इसके अंदर, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने 25,000 इन्वेस्ट करना है, आपने 50,000 इन्वेस्ट करना है, आपने थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है सिक्योर रहेगी। तो EFS मार्केटिंग जो हमारी कंपनी है, इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहां पे हम काम करते हैं और काफी अरसे से करते आ रहे हैं। मैं 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूं और डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया। अमेरिका के अंदर भी मैंने काम किया है, मैंने इंग्लैंड में काम किया है, मैंने जर्मनी में काम किया, यूरोप के बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया है। और वो सारे एक्सपीरियंस को लेके मैं यहाँ पाकिस्तान में अपने छोटे छोटे बिजनेसेस जिनको हम अभी जो है वो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें efsstores.com है हमारी एक वेबसाइट है जहां पे हम अपनी जो प्राइवेट लेवल के साथ अपना परफ्यूम ब्रांड भी लॉन्च कर चुके हैं। इसके अलावा हमारी और भी बहुत सारी चीजें जो है वो इसके साथ पाइपलाइन में आ रही हैं जो कि हम करने जा रहे हैं। रियल एस्टेट का हमारा सेटअप है वो इसके साथ साथ बिल्कुल पैरेलल चल रहा है और इसके अंदर हमारे एक्सपर्ट ट्रेडर्स की टीम आपको गाइड करने के लिए बैठी हुई है कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए सेफ हो सकती हैं या किस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है। फिजिकल पोजेशंस के ऊपर जो है वो हमने फोकस किया हमेशा, और जिन लोगों ने फिजिकल पोजेशन नहीं लिए, वो चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो चाहे DHA में है, वो चाहे पार्क व्यू सिटी में है, वो चाहे बैरियर टाउन में है, वो सब एट रिस्क हैं, उनके पास फाइल्स हैं। जो फिजिकल पोजेशन के अंदर हैं उनके पास उनको नुकसान नहीं है। तो हमारी जहां तक बात है, हमारा मकसद जो है वो ये होता है कि हम एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने रखें। और इसी तरह से जो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट्स के वाले से बहुत ज्यादा एक ट्रेंड जो है वो चल रहा था, तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियोस बना के आपको एक सीधा एक डायरेक्शन के हवाले से चीजें सामने रखने की कोशिश की है। आपने असेसमेंट खुद करनी है, आपने खुद सोचना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कहां पे होनी चाहिए। लेकिन जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं वो दुनिया के बदलती सूरत हाल को सामने रखते हुए आपके सामने रख रहा हूं और आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इस चीजों को एनालाइज करेंगे तो आपको किसी भी एनालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी ऐसे बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको ये कहेगा कि आप मेरे पास आए, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, मैं आपको सिग्नल्स दूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि यहां पे इन्वेस्ट करें, यहां पे ना करें, आप इन्वेस्ट करें, आप निकाल लें। कोई भी इतना बड़ा एक्सपर्ट जो है वो अभी मौजूद नहीं है जो आपको इस तरह से बता सके कि आज आप इन्वेस्ट करें बीच में $50,000 या $5,000 या 2,000 या 2,500 या $50 और कल मैं आपको उसके ऊपर प्रॉफिट लेके देता हूं। ये सब जो है ये चीजें चल रही होती हैं। इसके अंदर आप जो वो ग्रुप्स में ऐड होते हैं वहां पे आप उनको फी पे करते हैं, वो फी के ऊपर अपना पैसा कमा रहे हैं और आपके पैसे पे वो रिस्क ले रहे हैं, आपके पैसे पे वो सीख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसको आपने ये ज़हन में रखना है कि इस तरह की जो सिनेरियो होता है उसके अंदर आपको इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर जो है वो लाजमी फोकस रखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए जितनी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं इसका मकसद यही है कि वो सारी चीजें जो मे भी आप ओवरसी कर जाएं, वो सारी चीजें मैं एक उसके अंदर आपके सामने लाके उसको प्रेजेंट करूं। फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड के वाले से जो मैंने इस वीडियो में आपके सामने इफेक्ट्स रखे हैं, मेरी अपनी असेसमेंट जो है या मेरी अपनी जो सजेशन है आपके लिए वो ये है कि आप फिजिकल गोल्ड को आप प्रेफर करें और अगर आपकी कोई डिजिटल उसके अंदर इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो कोशिश करें उसको आप विड्रॉ करें और उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर लें। वैसे भी आपने रखे हुए हैं, आप फिजिकल गोल्ड लें, लेकिन आप कोशिश करें कि आप फिजिकल में आए। कोई भी चीज है उसकी फिजिकल पोजेशन अगर आपके हाथ में होगी तो उसका फायदा। दुनिया जो है वो उधार का काम कर रही है। ये ट्रेजरी बिल्स जो हैं, ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं, ये जो बॉन्ड्स इशू होते हैं, ये काइंड ऑफ एक पेपर के ऊपर साइन करके जी मैंने अब मेरे पास जो गोल्ड है वो आपका हो गया, वो मेरे पास आपकी अमानत पड़ा हुआ है, अब आपने क्लेम किया तो कर लिया। आपने आगे वही वाला जो पेपर था वो आगे दे दिया जी ये गोल्ड मैंने उधर से खरीदा हुआ है, ये उनकी जमानत की स्टैंप लगी हुई है, आप आगे थर्ड पर्सन को आपने दे दिया। थर्ड पर्सन ने इस जमानत के ऊपर कि वो जो है वो कहीं पे पड़ा हुआ है वो गोल्ड, जैसे अमेरिका ने इशू किया हुआ है या पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती है, कोई भी गवर्नमेंट इशू करती है, तो आपने उस जमानत के ऊपर वो सारे बॉन्ड जो है वो लेना शुरू किया और वो सर्कुलेट होना शुरू हो गया पूरे दुनिया में। लेकिन एक्चुअल गोल्ड जो है वो एक जगह पे पड़ा हुआ है, मे बी वो पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, मे बी 2 किलो गोल्ड पड़ा हो और 10 किलो के बॉन्ड्स इशू हो जाए, आपको तो नहीं पता। सो फिजिकल चीज इज फिजिकल, वो चाहे प्रॉपर्टी के अंदर हो, चाहे गोल्ड के अंदर हो, चाहे किसी भी तरह के हो, उस तरह की इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं हो सकती। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।